आज की क्लास में अपन बेसिक इंटीग्रल्स लेते हैं। अब बेसिक इंटीग्रल्स कौन से हैं जो इंटीग्रेशन के चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें चाहिए। ठीक है, वो बेसिक इंटीग्रल्स हमें याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर दे रखा है तो इंटीग्रेशन में याद रखना कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ dx है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन और d सामने है तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली, kx बनेगा ये और प्लस c जरूर आएगा। यानी एक रूल अपन ये ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन और ये d अगर आमने सामने आ जाते हैं तो ये आप लोग डायरेक्टली कैंसल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कहलाता है एंटी डेरिवेटिव। क्लियर? इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी अगर इन केस हम लोग, जैसे एक ये रिजल्ट हम लोगों ने याद रखा, सेकंड आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ d sin x, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, आपने देखा इंटीग्रेशन और d आमने सामने है, इसको डायरेक्टली आप लोग यहां से इरेज कर सकते हो। यानी कि एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव आमने सामने आएंगे, कैंसिल कर देना, ये रिजल्ट आ गया। तो ये एक मैंने सिंपली आपको एक चीज बताई है। यहां से अब स्टार्ट करते हैं अपन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमारे कौन कौन से हैं, जिसमें अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। पूरा एल्जेब्रा जो है इस इंटीग्रल से सॉल्व हो सकता है और इसका रिजल्ट होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये हर किसी को हैंडल कर लेगा, सिर्फ एक ऐसी पावर है जिसको हैंडल नहीं कर सकता, वो है n+1 जब 0 होगा, यानी n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 यानी x की पावर में अगर -1 है, ठीक है, आई थिंक फ्रेम में तो है पूरा, तो यहां पे एक रिजल्ट और लिख लो ताकि हमारा एल्जेब्रा पूरा हो जाएगा, वो है 1/x dx। क्योंकि ये अगर आप चेक करो तो ये x की पावर -1 है, इसका रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा log x। तो ये दो हमारे एल्जेब्रा कवर कर लेते हैं, तो मैं इनको यहां पे ऐसा मार्क लगा लेता हूं ताकि हम लोग यहां पे ये याद रख सकें कि हमारे एल्जेब्रा इंटीग्रल्स कंप्लीट हो गया। अब एल्जेब्रा के इंटीग्रल्स कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास तीसरा जो है, तीसरे से स्टार्ट करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या याद रखने हैं? sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस सी। देन फोर्थ में हमें याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, जो होता है सिर्फ sin x प्लस सी। ठीक है। पांचवा इंटीग्रल, अब वैसे तो इंटीग्रेशन यहां पे खत्म हो जाता है, बट हम लोग वो सारे याद रखेंगे जो हमें इंटीग्रेशन करने के काम आएंगे आगे। यानी मैं यहां पे पहले तो बेसिक वाला बता रहा हूं कि अगर sec2x आता है, क्योंकि हम लोग एंटी डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो आप इनको तो वैसे याद रख सकते हो जैसे tan x का डेरिवेटिव होता है sec2x, तो sec2x का इंटीग्रेशन ये होगा। इसी प्रकार सिक्स्थ रिजल्ट जो है हमारे पास है cosec2x, जो बनता है cot x, बट एक माइनस का साइन याद रखिएगा, इसके आगे माइनस भी होता है। तो रेड पेन से मैंने मार्क कर दिया ताकि जहां जहां हमें इस माइनस की प्रॉब्लम है वो याद रहे। ऐसे ही देखिए साइन, ये भी माइनस की टर्म आएगी। टेंथ इंटीग्रल है हमारा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x आएगा। ठीक है। देन एट्थ वन हमारे पास है cosec x इंटू cot x dx। इसका आंसर होता है cosec x प्लस सी विद अ माइनस साइन। ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशल चीज इसके अंदर है। देन नाइन्थ इंटीग्रल, मैं तुम्हें सारे ही बता रहा हूं, तो इसकी अब आप ये छोड़ दो, ये अपने एक वीडियो अगर अपन ने देख ली या हम लोगों ने इसकी क्लास अटेंड कर ली या ये देख लिया, तो इंटीग्रल बेसिक तो सारा अपने क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ इंटीग्रल्स पे चढ़ेंगे, बट अभी हमारे ये स्टैंडर्ड या बेसिक इंटीग्रल्स हैं जो हमें ध्यान होने चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन वाइज सारे कवर हो चुके हैं। cos x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन, sec x का और cosec x का डिफरेंशिएशन से जो इंटीग्रल बनाए जाते वो हो गए। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख लो कि अगर tan x का इंटीग्रेशन हो
तो होता है log sec x, ठीक है। यानी अब मैं यहां पे भी एक स्पेशल मार्क लगा रहा हूं, ये वो हैं जिनको डिराइव किया जाता है सब्स्टिट्यूशन से, बट हमें याद रखने, एग्जाम में इतना सा नहीं पूछेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। 10th रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो होता है log sin x, ये भी हमें याद रखना है। 11th इंटीग्रल है हमारे पास आ गया sec x, sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस tan x, ठीक है। और 12th नंबर पे हमारे cosec x का इंटीग्रेशन आएगा जो कि सब्स्टिट्यूशन से ही बनता है, इसलिए log ऑफ cosec x प्लस cot x। ये इंटीग्रल्स हमें पता होने चाहिए। मैं इन सबके ऊपर स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये वो हैं जिनको सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने डिराइव किया था। दिस इज मस्ट, ये हमें याद होने चाहिए। देन 13th इंटीग्रल में e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस c। और लास्टली नहीं, एक्सपोनेंशियल का, तो मैं यहां पे फिर से एक मार्किंग कर रहा हूं भाई, यहां से आप देखो तीसरे इंटीग्रल से लेके 12 तक, 3 से 12 तक सारी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो चुकी, तो ये हमारे बिल्कुल लाइट होते हैं। ऐसे ही ये रहा, एक्सपोनेंशियल कवर हो जाता है। एक्सपोनेंशियल में a टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमें याद रखना है, वो होता है a टू द पावर x अपॉन log a, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखें तो हमें क्या याद रखना है कि भी a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया गया था, इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x, साथ में log a आता है। तो हम लोग इस log a को नीचे लेके चले जाते हैं जिसके कारण ये रिजल्ट आता है। डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। तो जो भी कई बार डाउट रहता है कि 3 की पावर x का क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आ गया 10 टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, तो यू कैन राइट डायरेक्टली 10 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log 10, ये डायरेक्ट रिजल्ट हैं सारे। तो ये सब हमारे जो हैं 14 तक जो मैंने आप लोग को बताया, ये हमारे एक्सपोनेंशियल कवर करते हैं। तो वी हैव कवर्ड अलजेब्रा, वी हैव कवर्ड ट्रिग्नोमेट्री, वी हैव कवर्ड एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम को अपन कवर नहीं कर सकते क्योंकि लॉगरिथम का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर पाता है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं कवर कर सकते। इसके अलावा हमें 3 रिजल्ट और याद रखने हैं। तो 15th मैं तुम्हें रिजल्ट बता रहा हूं जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के वक्त मैं आप लोग को 9 फॉर्मूले या 6 फॉर्मूले बताऊंगा, वहां पे भी कवर हो जाते हैं, बट फिर भी टेम्परेरीली अपन याद रख सकते हैं। वो है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो एक काम करते हैं हम लोग, आज की क्लास में तो सिर्फ इतना ही लेते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जो हमें ध्यान रखने। तो सेकंड क्लास के अंदर मैं इसी 14th के आगे वाले ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप लोग ध्यान दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।